उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव से पहले तमाम सियासी दल अपनी चालें चलने में लगे हुए हैं। इसी बीच पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच धन्यवाद और आभार जैसा सिलसिला चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मायावती पर दिए विवादित बयान पर सीधा पलटवार किया था, तो मायावती ने उनका धन्यवाद दिया था, जिसके बाद यूपी की सियासत में एक नई किस्म की हलचल दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो भले ही समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। अखिलेश यादव और मायावती के बीच अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हुआ यह संवाद नए समीकरण बना सकता है। पिछले कुछ दिनों से और कहीं ना कहीं ये नर्म होते जो रुख हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये नरमी बीजेपी के खतरे की घंटी बन सकती है। दरअसल पूरे मामले की शुरुआत बीजेपी विधायक राजेश चौधरी के एक बयान से शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने मायावती को यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था। उन्होंने पहली बार बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाए जाने को बीजेपी की गलती कह दिया था। ये बात एक टीवी कार्यक्रम में कही गई थी, जिसके बाद वो अखिलेश यादव सबसे पहले मायावती के बचाव में उतर गए। समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ इसे बसपा सुप्रीमो का अपमान बताया, बल्कि बीजेपी विधायक से माफी मांगने तक को कह दिया। अखिलेश यादव के इस बयान पर बसपा सुप्रीमो ने भी प्रतिक्रिया दी और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के गेस्ट हाउस कांड भी याद दिलाया। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर मायावती के धन्यवाद को हल्के में नहीं लिया जा सकता। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है और उनकी माने तो अगर यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों को लेकर मामला फंसता है तो अखिलेश बसपा का रुख भी कर सकते हैं, या फिर यूपी में इंडिया गठबंधन का विस्तार हो सकता है। बसपा भले ही अभी अपने कमजोर दौरे में हो, लेकिन सपा अध्यक्ष जानते हैं कि उनकी ताकत कम नहीं हो सकती। बसपा का वोट बैंक आज भी उनके एक आह्वान पर साथ खड़ा हो सकता है। मायावती का रुख अगर बदलता है और इंडिया गठबंधन की ओर वो रुख करती हैं, तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि अब बीजेपी दोनों दलों पर कड़ी नजर बना रही है।